विचारों की उत्पत्ति हमारी बुद्धि से होती है, लेकिन बुद्धि से बढ़कर के हृदय का काम ज्यादा चाहिए होता है, प्रशंसनीय होता है। इसीलिए भावों की और ज्यादा प्रधानता कही गई है। लेकिन भावों की प्रधानता कैसे? देखो, गुणों के अनुसार 3 भागों में बांट देते हैं। गीता जी में भी श्री कृष्ण कहते हैं, गुण, कर्म, भक्ति, दान, तप, यज्ञ, सब गुण वेदतः त्रिधा त्रिधा उच्यते, 3 प्रकार के कहे गए। सात्विक भक्ति, राजस भक्ति, तामस भक्ति। तो कौन सी होती है तामस, कौन सी राजस, कौन सी सात्विक? तो कहते हैं, और फिर गुणातीत भक्ति भी है, जो तीनों गुणों से अतीत है, जिसे गुण स्पर्श ही नहीं कर पाते, वो भक्ति भी है, वो ज्ञान भी है, गुणातीत महापुरुष भी है। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभ मात्सर्यमेव वा सरम्बी विनदृग्भावं मयि कुर्यात् स तामसा। अभिसंधाय यो हिंसाम, जो भक्ति हिंसा किसी को मारने के लिए की जाती है, दंभ के लिए की जाती है, मत्सर्य ईर्ष्या से की जाती है, इसने ये तो मैं भी ये, ऐसी भक्ति जो है भिन्न दृग भावम, और फिर जो पृथक पृथक परमात्मा को अपने से अलग मान के की जाती है। दृग भावम, भगवान को अपने से अलग मान के जो भक्ति की जाती है, वो भक्ति तामस भक्ति है। ऐसी कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कराने वाली है। फिर राजसी भक्ति कहते हैं, विषयानाभिसंधाय यदा ऐश्वर्यमेव वा अर्चादा वर्चयेतो मां पृथक भावा स राजसा। जो भक्ति अपना यश बढ़ने के लिए की जाती है, जो भक्ति ऐश्वर्य के लिए की जाती है और भेदभाव से की जाती है कि बस प्रतिमा में जो भगवान है वही भगवान है, उससे अलग कोई भगवान नहीं है। मतलब मैं अलग हूं, भगवान अलग है, अलग भाव से की जाती है, वो भक्ति राजसी है, कुछ नहीं दे, परमात्मा देने वाली नहीं है। फिर सात्विक भक्ति भी कहते हैं, कर्म निर्हार मोदिश्य परस्मिन् वा यदर्पणम यजेतव्य यष्टव्यमिति व पृथक भावा स सात्विका। भक्ति करना मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है, क्योंकि ईश्वर की प्रेरणा से ही मेरा जन्म हुआ। इस प्रकार से बिना किसी भी कामना के की जाती है, अपना फर्ज समझ के की जाती है, लेकिन भेदभाव से की जाती है कि मैं अलग, भगवान अलग। सात्विक है तो सात्विक है, लेकिन फिर भी परमात्म पद देने वाली नहीं है। तो कहते हैं परमात्म पद देने वाली कौन है? फिर गुणातीत भक्ति, जो गुणों से अतीत है, जिसे गुण स्पर्श ही नहीं कर पाते,
क्योंकि परमात्मा जो है गुण युक्त नहीं होते, परमात्मा गुणातीत होते हैं। तीनों गुणों का परमात्मा पे कोई प्रभाव नहीं, अधीन है, पराधीन नहीं है। तो कहते हैं ये भक्ति तो हुई, लेकिन परमात्मा को प्राप्त कराने वाली भक्ति, लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहृतम अहैतुक्य व्यवहिताय भक्ति पुरुषोत्तमे। सबसे उत्तम भक्ति जो है जिसमें भेद नहीं है, भेद बुद्धि नहीं है, जिसमें परमात्मा और मेरे में भेद नहीं है, अभेद है। वेदांत जो है जिसका प्रतिपादन करता है, देखो वेदों के अंदर दोनों विभाग होते हैं, प्रवृत्ति परक भी कुछ मंत्र उपदेश देते हैं, निवृत्ति परक भी उपदेश देते हैं। लेकिन प्रवृत्ति परक उनके लिए देते हैं कि ये कर्म करो, ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा, कि जिनकी निर्गुण में अभी बुद्धि नहीं लग सकती है, उनके लिए उपदेश देते हैं कि कामनाओं को छोड़कर जब ये करेंगे इनका अंतःकरण शुद्ध होगा और यज्ञ दान तपांसी मनीषीना, उन्हें ये पवित्र करेंगे, फिर उनके अंदर वो निर्गुण भक्ति जागृत होगी, जिससे समस्त दोषों से जीव निवृत्त हो जाता है, शुद्ध। जैसे सोने में दोष होते हैं, मिट्टी लकड़ी आदि उसे आग में तपाते हैं, तपाने के बाद वो जल जाते हैं, सब दोष तो शुद्ध सोना हो जाता है। इसी प्रकार से जीव का जो शुद्ध स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, बुद्ध स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। लेकिन इसमें मैल आ गई, थोड़ी गंदगी आ गई। वो मैल क्या है? यही मैल है कि कर्मों के फल की आसक्ति, मुझे ये मिले, मैं इस चीज का करता हूं, मैं इस चीज को भोगूंगा, भोगता हूं। कर्ता भोक्तापन ही बड़ी भारी मैल है, अज्ञान है, अविद्या है। इसी के कारण ये परमात्मा से जीव अलग हो गया, उस शुद्ध अपने ब्रह्म स्वरूप को छोड़ करके भिन्न हो गया। अब उसे वापस शुद्ध करके उस व्यापक ब्रह्म में, परमात्मा में मिलाना है।